आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 18 साल के लड़के की जिसने एक लकड़ी की अलमारी के अंदर जूतों को देखकर एक सपना देखा था और उस सपने को हकीकत बना दिया था। ड्रीम टू रियलिटी। ये कहानी है बाटा की। पूरे दुनिया के अंदर ये बाटा 1984 के अंदर शुरू हुई, जहां थॉमस बाटा अपनी तीनों पीढ़ियों के अंदर जूते बनाने का ही काम करते थे। और थॉमस बाटा का भी यही ड्रीम था कि वो आने वाले कल में एक ऐसे जूते बनाएं जहां हर कोई लोग उन्हें पहन सके, अफोर्डेबल एंड रिजनेबल फॉर एवरीवन टू वेयर। क्योंकि उस समय की बात है जहां पर यूरोप के अंदर किसी के पास भी जूते नहीं हुआ करते थे। जूते केवल अमीरों के पैर में ही दिखा करते थे। वो गरीब लोग जिनके पास जूते नहीं होते थे, जो पहन नहीं पाते थे, उनके लिए भी थॉमस बाटा ने यही सोच रखी थी कि वो भी यूरोप के अंदर नंगे पाँव ना घूमें और अपने जूते पहन सकें और सबके लिए अफोर्डेबल बन जाएं। इसी सोच के साथ उन्होंने भी एक जूते बनाने की कंपनी स्टार्ट की। शुरुआत में तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट यानी हैंडमेड जूते बनाने शुरू किए और ये चले भी, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर एक ऐसा डाउनफॉल आया जहाँ पर उनके जूते बिकने कम हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस दुनिया पर छाना है तो कुछ इनोवेटिव करना होगा, कुछ नया करना होगा और अपने जूते बनाने का तरीका बदलना होगा। इस तरीके की सोच के साथ थॉमस बाटा ने अपनी मशीन्स लागू करनी स्टार्ट की और उन्होंने इस मशीन्स को इंपोर्ट करवाया था कहीं और कंट्रीज से, और नए नए जूते का प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हुआ। आने वाले टाइम में काफ़ी सारे जूते बनने स्टार्ट हुए ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस के साथ, जहां पर हर एक कॉमन इंसान के पैरों में जूते देखे गए और साथ ही ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग पे बिकने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। समय ने कुछ और सोच रखा था। 1914 के अंदर जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था यूरोप के अंदर, पूरे थॉमस बाटा ने मिलिट्री के लिए 30 to 40,000 ऑफ शूज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। और थॉमस बाटा एक काफ़ी अच्छे लीडर भी कहलाए थे सारों के लिए। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया था जब आने वाले प्लान क्रैश के अंदर 1932 में उनकी डेथ हो गई थी। यूं तो लगा कि बाटा कंपनी को संभालने वाला इंसान कौन है, और सेल्स डाउन हो जाना, प्रोडक्शन डाउन हो जाना और सबसे बड़ी थी मैनेजमेंटिंग करना। लेकिन इसके लिए थॉमस बाटा के जो छोटे बेटे थे, जूनियर बाटा, जो कि एक 18 साल के थे, उन्होंने ये सपने को पूरा किया और आने वाले कल में बाटा को एक नई ऊंचाई पर ले गए। एक सपना जो लकड़ी के कपाट से शुरू हुआ था, एक जूतों को देखते हुए, उस सपने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी बाटा कंपनी को खड़ा कर दिया, सिर्फ अपनी एक सोच के साथ। कहते हैं ना कि जब आप सोच किसी और के लिए रखो तो वो सपना ज़रूर एक ना एक दिन पूरी होता है। ड्रीम टू रियलिटी की कहानी थी इस बाटा की। और बाटा यहीं पीछे नहीं रहा था, उसने ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी अपना परचम लहरा दिया था अपने जूतों के कारण। उनके जूते इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल पॉलिशेबल हुए थे कि स्कूल ऑफिसेज हर जगह उनके यूज़ हुए थे। और 17 कंट्रीज़ के अंदर बाटा अपने जूतों को बेच रहा था और 1 मिलियन ऑफ सेलिंग पर डे के अंदर उस बाटा की चल रही थी। हर एक एफोर्डेबल और ड्यूरेबल प्राइस के अंदर बाटा शूज़ ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपना परचम लहराया था। और इसी के साथ आने वाले कल में हर जगह बाटा ने अपना ही नाम छा दिया था। कहते हैं ना, थॉमस बाटा एक 18 साल का लड़का जिसने एक ऐसा सपना देखा था, जिसके पास पैसे तक नहीं थे, लेकिन सपना उसके पास बहुत था। जब आप किसी और के लिए सपना देखो तो वो ज़रूर पूरा होता है। ऐसी कहानियों के लिए मुझे एक बार ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू। सो हार्ड वर्क, ड्रीम बिग, द सक्सेस इज़ ऑलवेज योर्स। कंसिस्टेंसी पर वर्क कीजिए, सक्सेस एक ना एक दिन आपकी